चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र होता क्या है कि मनुष्य द्वारा पेशाब के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, वही प्रक्रिया और उस प्रक्रिया में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, इस पूरी प्रणाली को हम मानव उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब मानव उत्सर्जन तंत्र में होता क्या है, अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र में पहला होता है वृक्क, जिसे गुर्दा कहते हैं, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। जब हम पानी वगैरह पीते हैं तो जो पानी का फिल्ट्रेशन है, उसमें क्या है क्या नहीं है, किसको कहाँ पहुँचाना है, ये काम होता है वृक्क का। वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, इसके बाद आता है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। मानव उत्सर्जन तंत्र के यही महत्वपूर्ण अंग हैं। जब शरीर में हम भोजन वगैरह खाते हैं और पानी वगैरह पीते हैं, इन सब का जो उपापचय क्रिया जो कंप्लीट होती है, उस क्रिया के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो शरीर के लिए खतरनाक हैं या अनावश्यक पार्ट जो होता है भोजन का, तो वो अनावश्यक पार्टों को पेशाब के द्वारा जब बाहर निकाला जाता है, उस प्रणाली में, उस पूरे सिस्टम को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब इसमें जैसे उत्सर्जन तंत्र में कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम पेशाब के द्वारा निकालते हैं, जैसे नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ। क्या? नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ। ये नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जो है, इसी को हम पेशाब के द्वारा बाहर निकालते हैं। अब ये निकलता किस रूप में है? अब ये आपको पता होना चाहिए कि पेशाब में यूरिया होती है, अमोनिया होती है, यूरिक अम्ल ये भी होता है। तो जब पानी वगैरह पिया या जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनी, तो पानी पीने जब क्या है कि वृक्क क्या करता है कि जो काम के आइटम है, जो काम की चीज़ें हैं, उन्हें शरीर को सप्लाई कर देता है, और जो काम के नहीं हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के लिए खतरनाक है, उनको बाहर का रास्ता दिखा देता है कि तुम इधर से होके बाहर चले जाओ, तुम्हारी अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। तो वृक्क का काम यही है कि कौन सा पार्ट शरीर के लिए अनावश्यक है, उसको बाहर का रास्ता दिखा देना है। तो पेशाब के द्वारा हम यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। ये सभी नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ हैं, ये सभी नाइट्रोजन को उत्सर्जी पदार्थ हैं। अब सबसे पहले वृक्क काम करता है पानी को फिल्टर करने का। ये यहाँ से जो भी अपशिष्ट पदार्थ हो उसको भेजेगा मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से अब सारा अपशिष्ट पदार्थ पहुँचेगा मूत्राशय में, और मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र जो है, वो पेशाब के बाहर निष्कासन में
जिन अंगों का प्रयोग हुआ है उस समस्त प्रणाली को हम मानव का उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग वृक्क यानी गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यही इनका क्रम है। ये प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। तो इनका जो क्रम है वो यही है, पहले वृक्क, पानी यहाँ जाएगा, यहाँ से सारा अपशिष्ट पदार्थ मूत्रवाहिनी में जाएगा, फिर मूत्राशय में, उसके बाद मूत्रमार्ग के द्वारा होता हुआ बाहर निकल जाएगा। शरीर में जब हम भोजन खाते हैं, जब हम कोई भोजन खाते हैं तो भोजन से हमें भोजन के पार्ट कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, ये सब हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। तो हम भोजन खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनके जो उपापचय, जो जल अपघटन होता है इनका जब शरीर के अंदर, तो इनसे बनती है CO2, CO2 बनती है और बनता है जल वाष्प। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय से या जल अपघटन से शरीर में CO2 और जल वाष्प का निर्माण होता है। अब जो CO2 है, CO2 को फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। CO2 को फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा प्रोटीन होता है, जब प्रोटीन जल अपघटन होता है, जब प्रोटीन का जल अपघटन होता है या प्रोटीन जब शरीर में पचता है, तो प्रोटीन के पचने के बाद नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है। जब प्रोटीन पचता है तो नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है, तो वो और वो सब ये रहे। इसके बाद क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड ये भी उत्सर्जित पदार्थ है। तो जब सोडियम क्लोराइड शरीर में बनता है तो इसको त्वचा के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। अब वो कैसे? पसीना बन के। बाहर कैसे निकलता है ये? पसीना के रूप में। पसीने में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड मिलता है। अच्छा, पसीना जो होता है वो उत्सर्जी सिस्टम में नहीं आता है, उत्सर्जन की श्रेणी में नहीं आता है। पसीना हमेशा स्रावित होता है। पसीना जो है उत्सर्जन की श्रेणी में नहीं आता है, ये सिर्फ स्रावित होता है। ये उसकी श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा, मूत्र का रंग जो पीला होता है, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम पदार्थ की उपस्थिति के कारण। मूत्र का जो रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। मनुष्य में ऊर्जा का निर्माण यकृत में बनता है। ये चीज भी देख लो, जो
जो यूरिया है वो अमोनिया से कहाँ बनती है? यकृत में। जो यूरिया का निर्माण होता है वो अमोनिया से होता है और बनता कहाँ है? यकृत में। यकृत क्या है? ये लीवर है, इसको बोलते हैं लीवर। लीवर में तो जो यूरिया बनती है वो अमोनिया से बनती है और बनती कहाँ है? यकृत में, लीवर में। ठीक है। इसके बाद मूत्र में जो गंध आती है, पेशाब की में जो गंध आती है वो आती है यूरिनोड के कारण। इसमें एक पदार्थ होता है यूरिनोड, जिसकी वजह से गंध आती है। जब मूत्र में जल और सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, क्या है कि जब मान लो मूत्र में जल एवं सोडियम, जब मूत्र में जल एवं सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो जैसे मान लो पेशाब में जल और सोडियम बढ़ गया, और बढ़ गया तो इससे रोग हो जाएगा, एडिशन रोग हो जाता है। तो मानवों में जो गुर्दे का जो रोग होता है, जो किडनी का रोग मानव में गुर्दे का रोग होता है वो कैडमियम प्रदूषण से होता है। मानव में गुर्दे का रोग वो कैडमियम प्रदूषण से होता है। तो मेन चीज़ है इस वीडियो में मानव कोशिका का तंत्र, उसका क्रम ये है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे पढ़िएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।